Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. और मैं हूँ आपकी मेजबान अनम गौर। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आज हम जो कुछ कहेंगे दिल से कहेंगे। बट बिफोर दैट, बिफोर व्हाट? मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप सबसे। जी आप सबसे जी दिल की बात कह दूं, जी कह दें। मगर कैसे कहूँ उर्शिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ मैं। आई हैव अ सॉल्यूशन। जी प्लीज। दिल की बात 7 अप के साथ एक सिप लगाइए और कह दीजिए। रियली? यस लेट्स डू दिस। यस। नाउ आई कैन शेयर माय स्टोरी विद ऑल ऑफ यू। बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा बता दूं। चांद रात है, हम लोग ईद है। मैं एक बात बता दूं, चांद रात पे क्या होता है? साइलेंसर्स का जिक्र मत कीजिएगा। नहीं, वो मोस्ट अनोइंग थिंग इन द वर्ल्ड। बहुत जरूरी। हम लड़के हैं, हम तो आवारा गर्दी करते हैं चांद रात पे। ठीक है, जैसे हमें पता चला कि कल ईद है, चलो भाई या तो हम नाई के पास जाएंगे, ठीक है, या तो फिर हम लोग आवारा गर्दी करेंगे। ठीक है, हाँ। हमारा भी होता है। पॉलर में बहुत रश होता है और पूरी रात होता है। आई मीन 4-5 तो बज ही जाते हैं। वहां पे भी नहीं काम कर रहा होता है। एग्जैक्टली। अब वो पर्सनल एक्सपीरियंस पूछता हूँ कि इस बार इस चांद रात पे बिकॉज बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कंट्री में, नेगेटिव एनर्जी भी है, बट आप लोग का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम सना। कैसे रहा, क्या क्या किया आपने चांद रात पे? चांद रात को मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, और वो इस साल नहीं, हर साल हमेशा ये वक्त ऐसा होता है जब मैं सारी चीजों से बहुत ज्यादा मतलब काम कर लिया। जो रमजान की एक टेंशन थी वो भी आपने जो है वो टेंशन हाँ बहुत सारी सीरियसली आपको जॉब करनी होती है, आपको शो करने होते हैं, शूट, बहुत सारी चीजें हो गई। अब आपको वो जो टाइम मिलता है चांद रात के दिन, वो होता है मी टाइम। उसमें आपको सिर्फ मतलब ना मैं जिंदगी की कोई टेंशन उस वक्त लेती हूँ, किसी चीज की टेंशन नहीं, सिर्फ सर से पांव तक मैं अपने बारे में सोचती हूँ। Oh my God, what a self-obsessed lady you are. चांद रात के लिए तो yes, Who's not? I am not. अच्छा, how was your चांद रात? अच्छा, मेरी चांद रात देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि आई वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर बिकॉज मुझे पता है ईद का दिन है, घर पे मेहमान आते हैं, फिर उनकी खातिर तवाज़ो करना होती है, तो उसके लिए आपके घर में अच्छा सा, बिकॉज मुझे शुरू से आई एम अ वेरी गिविंग पर्सन, तो मुझे लोगों को सर्व करना बहुत अच्छा लगता है। इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर मैं उनको अच्छे से टाइम दे रही हूँ, अगर कोई घर पे आए तो उनके खाने का अच्छे से एहतमाम कर रही हूँ। उसके अलावा मेहंदी, मुझे पर्सनली आई डू नॉट लाइक मेहंदी अंटिल अनलेस कोई देखने वाला हो, तो किसी के लिए लगवाऊं। यहाँ पे लिखा होगा फलाना की दुल्हनिया। हाँ, काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव पर्सन, नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो मैं इस तरह की चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं ये नहीं बोलूंगी ओ आई एम नॉट अ मेहंदी पर्सन, आई एम अ वेरी ह्यूज मेहंदी पर्सन, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ किसके लिए लगवाऊं, जब कोई आएगा फिर लगवाऊंगी। मेहंदी है लगने वाली। हाउ वाज योर चांद रात? बहुत अच्छी थी, और इतना ज्यादा हैसल था। और आपने जो बात की कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, और कुछ दिन पहले कुछ वाकयात भी हुए ऐसे जिसकी वजह से जो है ईद भी करीब थी और रमजान भी थे, हम सब ने देखा। लेकिन दुआ है अल्लाह पाक से कि जो इस साल हमारे हैं हालात, इंशाल्लाह अगले आने वाले रमजान से हमारा मुल्क उससे बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह। जी, आपने क्या किया? यूनिस, मैं तो घर का ड्राइवर हूँ, ठीक है। मैं सीरियसली बात बताऊं, चांद रात वाले दिन जैसे ही आपने चांद देखना है तो फौरी तौर पे जो है मेरी फैमिली क्या करती है, बेटा गाड़ी निकालना जरा, हमने बाजार जाना है, हमें चूड़ियां लेनी है, हमें मेहंदी लगवानी है। सबसे पहले मेरी अम्मा आती हैं, कहती है बेटा ये काम है, पूरी लिस्ट होती है उनके पास, पूरी स्पेसिफिकली कि ये काम करने। फिर उसके बाद बाजियों की कॉल आती है, अच्छा वहां से फ्री होके 12 बजे भी उनको कॉल करके उनसे पूछना पड़ता है कि आप कब फ्री हो रही हैं, बच्चों से फ्री हो रही हैं, फिर उनके भी काम होते हैं, तो मुझे 5 तो बज ही जाते हैं उनके चक्कर में सुबह आते। हाँ, तो मैं तो अपने घर का ड्राइवर हूँ, तो मेरे बहुत ज्यादा काम होते हैं। मैं तो बस नाई के पास गया, ठीक है, जैसे जो रूटीन है लड़कों की, ठीक है। लेकिन आज मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कल रात, वो ये थी कि जब मैं नाई से शेव कर रहा था ना, आपने भी नोटिस किया, आप तब पार्लर पे भी होते हैं, जब आपका कोई काम कर रहा होता है, आपका फेशियल कर रहा होता है, तो आपकी आंखें शीशे की तरफ होती है या इधर उधर होती है? नहीं, बंद होती है समटाइम्स। अच्छा, एट टाइम्स बंद होती है, लेकिन जब लड़के होते हैं वो शेव कराते हैं वो खुली होती है आंखें। तो मैं शीशे में देख रहा था, आज बाय चांस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने नाई के एक्सप्रेशंस देखे, एंड ही वाज लाइक दिस, पैनिक हो रहे थे बहुत ज्यादा। एंड मैंने बोला कि ये कितना डेडिकेटेड है, लोग इतने उसका इंटेंस वो घुसा हुआ था मेरे अंदर, मेरे मुंह के अंदर के ये काटना, ये बाल काटना है, मशीन लगानी है। तो इट वाज लाइक कि ये वो भी बड़े मेहनती है। मेहनती नहीं है, दे आर ट्राइंग टू मेक देयर मनी।
तो इतना प्रेशर लेकिन है। लगन देखो ना, हाँ। लगन देखो। अच्छा, ये चांद उनकी रात वाले दिन ना गलती भी हो जाती है, कभी कभी गलत बाल भी कट जाते हैं, गलत फेशियल भी हो जाता है, एंड इनफैक्ट ब्लीच में पाउडर वगैरह ज्यादा भी डल जाता है तो फेस पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज जो है वो मतलब पाउडर जो threading होता में है भी। ना, वो जो क्या कहते हैं कि वो 20 वॉल्यूम और वो जो हाँ, समथिंग जो होता है लेकिन ब्लीच पता है के क्या है, अंदर, ब्लीच नहीं करवाना चाहिए लड़कियों, लड़कियां please मत करवाती करवाओ। हैं जो पॉलिश करवाती हैं, उनको हाँ। पता होगा कि मैं किस ब्लीच की बात कर रही जी, हूँ। तो जी, वो जी। उसमें ये कि फेस भी काफी बर्न हो जाता है, तो मतलब चांद रात वाले दिन स्पेसिफिकली ये काम नहीं करवाने चाहिए। मुझे लगता है कि मेहंदी लगवाएं या मतलब हल्का फुल्का कट करवा लिए, इस टाइप की चीजें जो है वो आप चांद रात वाले मैं दिन कर आपको सकते राज की बात बताता हूँ कि जी। देखिए सिर्फ लड़कियां ब्लीच नहीं कराती, जी, लड़के भी भी कराते करवाते हैं। ये हैं। है नो आइडिया। सीरियसली। जिनको जी। कॉम्प्लेक्स होता है ना वो ब्लीच करवाते हैं। हमने भी बचपन में तब हम चांद रात पे जाते थे तो हाँ। ना कहते हम ब्लीच कर देता हूँ, गोरे हो जाओगे। लेकिन नहीं करवाना हमारी तो चाहिए, दाढ़ी भी पता नहीं है? आती थी ना उस टाइम, तो हम ब्लीच हल्के हल्के जो रुआ होते थे वो ब्लीच होते थे, गोल्डन गोल्डन बॉय लग रहा था। बट आई वांट टू आस्क यू वन मोर थिंग। अगेन यस यस यस। पहले मैं लेकिन एक आज सवाल हम- पूछूं? जी जी आप पहले पूछिए। मैं एक सवाल पूछूं। ओके ईद वाले दिन कौन कौन सोता है? मतलब कहीं जाना, आई मीन उसको अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं यार घर के काम कर लिए सारे, मतलब होकर भी चले गए। ये तो आपने रिवायती सवाल पूछ लिया। मेरे तो ख्याल से बताएं ना। तमाम लोग यही करते हैं। क्या मतलब सोते हैं? जो बोलते हैं ना कि हम लोग जागते रहते हैं वो झूठ बोलते हैं। जो ठीक है? सोता है वो खोता है, हम तो नहीं सोते। ये नहीं, नमाज पूरी पढ़ने के बाद मेजोरिटी लोग मिल हाँ। मिला के सो जाते हैं। सब सोते हैं। बिकॉज जो चांद रात होती है ना वो बड़ी वो होती है Hectic होती है। हेक्टिक होती है, हाइपर एक्टिव होती है। हम्म। बट मैं आपसे पूछना जो चाहता हूँ वो ये है कि देखिए ईद पे जी। अब तो हम लोग नमाज पढ़ी, हम लोगों ने घर वालों से मिले और हम लोग इधर आ गए शो करने। ठीक है, आप लोगों के साथ मतलब कि बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जो बहुत टाइम बाद मिलते हैं, ईद पे मिलते हैं, एट टाइम्स ऐसा होता है। तो कोई ऐसा फनी इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं, आपने ईदी मांगी हो या ईदी देने पे मजबूर हो गए हो क्योंकि हम उस स्टेज पे आ गए कि हम ईदी देते हैं? जी। मैं कहना चाहूंगी बचपन में क्या होता था, अगर आप लोगों की इजाजत हो, तो बचपन में ये होता था कि सबको मैं जमा करती थी, मेरे अब्बू भाई मतलब जितने भी बड़े थे सबको मैं जमा करती थी। बंद करके दरवाजा ताला लगा नहीं देते? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। सबको कहती थी भाई ईदी दे। अब मैं अपना जो है वो पर्स अपने पास रखती थी और मैं कहती थी सब मुझे ईदी दें, फिर उसके बाद जहां जहां जाना है आप लोग जाएं, मतलब आप आजाद हैं। तो Okay. ये बचपन में ये होता था, मगर आजकल के दौर में कोई देता नहीं है, मांगने पड़ते हैं। अच्छा। इस ईदी के जो है वो सवाल को और जवाब को हम जरूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अलवीना ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया स्टूडियोज में। जी अलवीना, आपको सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा ईद मुबारक। और सारे आपके देखने वाले फैंस जो थे वो सरप्राइज हो गए कि अलवीना जी की कुर्सी गायब है, आप क्यों इतना लेट आई, आप कहाँ मसरूफ थी, बताएं अपने चाहने वालों को। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और हमारे खैर सारे व्यूअर्स को ईद मुबारक। और बस मैं लेट हो गई और वजह वजह तो कोई नहीं है, बस लेट हो गई, गलती हो गई मुझसे, लेट हो गई बस। बच्चों को ईदी देने में मसरूफ थी। कितने बच्चे आपके? अभी तक तो आए नहीं है, ऊपर है 10। प्लानिंग की लेकर भी आ रही है। प्लानिंग की भी पूरे 10 बच्चों की माँ बनूंगी मैं। माशाल्लाह से बन सकती हैं। देखिए इंसान दुनिया में चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल। जब इलॉन मस्क ट्विटर खरीद सकता वाह, है वाह, वाह। तो अलवीना भी कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, ये नहीं बात नहीं, है। बस 10 बच्चे बहुत हो गए। एक और करें, 11 पूरी क्रिकेट टीम बन जाए। बट मैं आपको बता दूं कि देखिए एलन मस्क की बात किया आपने, डू यू नो दैट कि जो श्रीलंका है उन्होंने अपनी बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी है ऑन 52 बिलियन डॉलर्स पे। एलन मस्क जो है वो ट्विटर 46.5 बिलियन में खरीदने की उसने ऑफर दी है। 5 बिलियन और डालेगा वो श्रीलंका खरीद सकता है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए मैं समझती हूँ कि जो ट्विटर है वो अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत रखने वाला एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। और यहाँ पे हर तरह का इंसान आपको मिलेगा, बड़े लेवल से लेके छोटे लेवल तक। और सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच की पूरी अथॉरिटी दी जाती है। और इस पे मैंने एक शो भी किया था जिसमें वो ये कहना चाह रही थी कि मैं ट्विटर को लेना चाह रहा हूँ, ट्विटर को बाय करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ट्विटर जितनी मकबूल ऐप कोई नहीं है। और यहाँ से आपको जितना, अब वो करेंगे क्या फर्दर ये तो उनको पता है, लेकिन ये उनका जो डिसीजन था मुझे लगता है बड़ा इम्पैक्टफुल होने वाला है। आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या मजीद इसमें चेंजेस आते हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखें ट्विटर के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो ट्विटर तो आप देखें कि पूरी दुनिया की नजरें उस पर ही हैं, ठीक है। और अगर हम एलन मस्क की बात करते हैं तो उन्होंने ना सिर्फ डिजिटल के हवाले से, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अवाम की जो एक आजादाना राय है ना वो पूरी खरीद ली जाए, समझ रहे हैं आप। तो अगर वो कोई नया ऐप बनाते
उससे फर्दर फिर जो है उस ऐप की तरफ लोग आते, उसमें बड़ा टाइम लगता। लेकिन एक ऐसा जो है वो आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे अवाम वहां मौजूद है, और ऐसा नहीं है हर किस्म के अवाम। मैंने आपको बताया था कि 2 मिलियन से ज्यादा ऐसे अकाउंट हैं जिन्होंने कभी ट्वीट नहीं किया, लेकिन क्या है कि वहां पर वो रजिस्टर्ड हैं और साथ में वो हमेशा ट्वीट पढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं, ट्वीट पढ़ते हैं लेकिन कभी उन्होंने ट्वीट नहीं किया, अपडेट रहने की कोशिश। तो ये एक उन्होंने ट्विटर खरीदा है, उसके बाद अब आप देखिएगा कि फेसबुक जो है, मुझे जितना लगता है अब ये फेसबुक भी खरीदेंगे, इसके बाद ये आते आते व्हाट्सएप भी जो है वो ये खरीदेंगे, उसके बाद मुझे लगता है एक दिन गूगल भी खरीदेंगे, और फिर पता नहीं क्या क्या खरीदेंगे। सवाल ये है कि क्या वो श्रीलंका खरीदेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक। अच्छा, एलन ने ये भी कहा है, क्लेम किया है कि जो रोबोट्स होते हैं या जो फेक अकाउंट्स होते हैं उनको भी वो खत्म करेंगे, और इसमें एक ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कि जो जेन्युइन लोग हैं वो ही सिर्फ ट्विटर पर मौजूद हों, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एक पूरा सिनेरियो भी फेयर होना चाहिए। तो उनका ये भी कहना था। जहाँ तक आपकी श्रीलंका की बात हुई है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी इसी किस्म का पाकिस्तान से ज़्यादा सिवियर सिनेरियो हुआ है, और बहुत सारे दीगर ममालिक में भी हमने प्रीवियस शोज में बात की थी कि रिजीम चेंज जो है एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि यूएन में ना कहना अमेरिका को, और ये जो तमाम तर मामलात हैं जिसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने यूनुस पूछा श्रीलंका को खरीद सकते हैं, तो इसमें अहम सवाल ये है कि ऑब्वियसली नहीं खरीद सकते, क्योंकि किसी भी स्टेट की सॉवरेनिटी होती है, उसकी सालमियत होती है, चाहे वो जितना भी बैंक करप्ट हो जाए, कोई भी स्टेट आके इंटरवीन नहीं कर सकता उसकी सालमियत में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक अलवीना ऑफिशियली तो नहीं खरीद सकते, आगे आप लोग समझदार हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ट्विटर जो है ना, आई मीन बहुत ज्यादा ये वाली ऐप जो है स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा यूज होती है, मतलब अगर आपको कोई भी न्यूज पढ़नी है या कुछ भी देखना है दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, तो आपको ट्विटर में मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हो ऋषा, और बाजू का तो ऐसा भी होता है कि ट्विटर पे हमें हर चीज मिल जाती है, हमें फौरन उसके बारे में ऑथेंटिसिटी जानने की क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन कभी कभी बिला वजह की चीजों को भी इतना ट्रेंड और हाइप दे देते हैं जो कि मतलब डोंट वर्ड्स द हाइप होती हैं। तो इस चीज को अगर एलन मस्क ने इस चीज पे टेक ओवर किया, तो प्लीज इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखें कि सिर्फ उस पर सही खबर को ही उतनी हाइप मिलनी चाहिए, बिला वजह जो चीजें नहीं डिजर्व करती वो भी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हो नहीं सकता वैसे possible. Who is going to decide what is real news, what is fake news? ये एक बहुत ही थिन लाइन है। मैं आपको बता दूं ट्विटर क्यों खरीदना चाहता है। जो बिजनेस पाकिस्तान ने ट्विटर को दिया है, ओए होए ये जो ना हुकूमत मंजूर जो, या आप लोगों के लोगों ने ट्रेंड चलाया हुआ है, नकली बॉट्स का जो ट्रेंड चलाया हुआ है आप लोगों ने, तो इन लोगों ने बिजनेस बढ़ा दिया है ट्विटर को। स्पेस ने इस बात को प्रूव कर दिया कि वो बॉट्स नहीं है। आपने स्पेस देखा होगा, इमरान खान साहब ने जो ट्विटर पे स्पेस किया था, जी। और इवन जर्नलिस्ट की मैं बात करूंगी जो जिनका उनकी तरफ टिल्ट लोग कहते हैं, उनका भी देखें आप, मतलब कितने बड़े ज्यादा वॉल्यूम में फॉलोअर्स आ रहे हैं। तो ये प्रूव हो जाता है कि कोई बड़ी बात नहीं है स्पेस तोड़ना। मैंने अपना कीबोर्ड का परसों स्पेस बार तोड़ा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि देखें ट्विटर में जो एलन मस्क है ना, बेसिकली क्या है इनके, ही इज अ बिजनेसमैन जी, और ट्विटर पे कोई दुनिया का सबसे छोटा पॉलिटिशियन भी होगा ना, वो ट्विटर पे होगा, वो बाकी किसी ऐप पे हो ना हो उसके चांसेस कम है, वो ट्विटर पे तो होगा। तो वो जो बिजनेस है ना उसका, जो उसने जैसे फॉर एग्जांपल एलन मस्क ने एक नई गाड़ी लॉन्च की अपनी, तो वो जो अपने ट्विटर के थ्रू मार्केट कर सकता है ना, यू हैव नो आइडिया। तब उसके पास पूरा ट्विटर होगा, जब हर बंदा जो उसको पता होगा कि अनम कैन अफोर्ड, तो उसकी फीड पे दिख रहा होगा। अलवीना कैन नॉट अफोर्ड, उनकी फीड पे नहीं दिख रहा होगा। यू कैन अफोर्ड, आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट अफोर्ड, बट यू कैन अफोर्ड। बट ये सारी बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। $46 बिलियन ऑफर करना, कैश, बहुत बड़ी कैश दे रहा है, और मैं तो कहता हूँ ले लें, क्योंकि एलन मस्क आएगा ना तो कुछ ना कुछ अब अच्छी होगा, बेहतरी आएगी, अच्छा होगा जी। रेवोल्यूशन तो आएगा, बिकॉज थोड़े टाइम तक हम ये भी देखने वाले हैं कि उनके मोबाइल फोन्स भी वो लॉन्च करेंगे, और उसमें बिल्ट इन इंटरनेट भी होगा। मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च किया, और बहुत सारे ऐसे दीगर एडवांस फीचर्स होंगे जो अब तक के सेल फोन्स में हमें नहीं मिलते। हालांकि अभी भी हम देखा जाए तो बहुत स्मार्ट दौर में बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि बहुत सारे न्यू फीचर्स तो आएंगे और बहुत सारे एप्स जो है वो भी आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो पिट जाएंगे लेकिन हमारी जो न्यू जनरेशन है वो किस तरह से इससे डील करेगी या नहीं करेगी। अभी मैं सीरियसली मैं कुछ जो है वो ईद का मौका है, और ईद में मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी सी ना खुशियां बांटें। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ ट्विटर से, एक चीज अगर मैं अच्छा ट्विटर के हवाले से करना चाह रही हूं, एक सवाल है छोटा सा। आज भी आप टीचर बने हुए हैं। टीचर का बना हुआ मैं, और क्या, ईद वाले दिन तो छुट्टी होनी चाहिए। टीचर क्या है, टीचर क्या है? आपके पेरेंट्स हैं वो भी, और मैं आपको एक लाइन में बताऊं, टीचर्स देखें, टीचर्स वो शख्स है जो स्टूडेंट्स को तो मुर्गा बनाता है और अंडा खुद देता है। इसमें ट्विटर कहाँ आ गया? ट्विटर का सवाल अब है, ठीक है, टीचर्स की बात छेड़ी थी इसलिए मैंने 0 मार्क जी। अच्छा, डिडंट गेट इट।
आप समझ Now आ she गए। get it. अच्छा ट्विटर, अगर फॉर एग्जांपल इमेजिनेशन है, ट्विटर आपको कह रहा है कि आपके पास एक लास्ट ट्वीट है करने के लिए, Okay. उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है ट्वीट करने के लिए, ठीक है। व्हाट यू गोइंग टू ट्वीट, ठीक है, वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम अलवीना। भगोड़ा कम बैक। ओके और आप हैशटैग कुछ तो नहीं लगाएंगे? नहीं समझ गए ना आप, बाकी भी सब ठीक समझ है जी, जाएंगे। आप बताएं अनम। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आई विश कि मैं इसको बहुत सारी ट्वीट्स में डिवाइड कर सकती, बट अनफॉर्चुनेटली आपने एक ही ट्वीट का मुझे मार्जिन दिया है, तो एक ट्वीट है 136 हाँ words। नहीं उससे भी कम मैं कंज्यूम करूंगी, मैं अपनी Okay. बात को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करूंगी। दुनिया वनिया वो सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए जिंदगी में वो आपकी जात है, ठीक है। तो आई विल राइट दिस ट्वीट ऑन माई अकाउंट कि ट्राई टू कनेक्ट विद योर क्रिएटर। वाह वाह वाह, यस उर्शिया। दिस इज इट। मैं लिखूंगी सोशल मीडिया जो है वो बंद कर दिया। चले लेट्स गो टू द स्टोन एज। और आप क्या लिखेंगे सना? #पाकिस्तान आजाद। यू विश। ओह माय गॉड, देखिए ब्रेक का टाइम भी हो गया और मैं बता दूं कि मैं क्या लिखूंगा। मैं लिखूंगा हैशटैग मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो बहुत सारे टॉपिक के हवाले से भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ईद का मौका है तो ईद को हम जो है वो ऐसे ही जाने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो है कि आज खुश रहें, आप भी खुश रहें, अपनों के साथ खुशियां बांटें, क्योंकि ये दिन साल में एक बार आता है। वैसे तो ये 3 दिन जो है वो साल में आते ही रहते हैं। कुछ लोग कुछ लोग तो मनाते ही रहते हैं, यानी कि पूरा महीना मना रहे होते हैं ताकि उनको जॉब से छुट्टी मिल जाए, लेकिन ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। वो तो हम जो है वो इस बार थोड़ा सा नहीं, जब सैलरी आती है तो भी ईद ही मनाते हैं। हाँ ये बात तो है। असल में अपनों को अपनों के साथ घूमने जाना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब सैलरी आती है उनकी तो उसके बाद ही वो जो है वो कहीं जाते बच्चों को लेकर जाते हैं। लेकिन जो वहां पे मतलब आप अगर देखें ना, जितने भी अगर होटल देखें या आप पब्लिक प्लेस देखें, उसमें आपको बहुत रश मिलने वाला है, बहुत ज्यादा। मतलब तमाम जितने भी अवाम है ना वो बाहर आते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा देखना चाहिए, ऐसी जगहों पर ना जाए जहां पर बहुत ज्यादा रश जो है उनको अवॉइड करें। लेकिन मेरा जो अभी सवाल है, या आप कहें कि जिस मौजू के हवाले से आज मैं बात करना चाहती हूँ, मेरा बड़ा दिल था कि मैं इस हवाले से बात करूं, तो मैंने सोचा कि यहाँ से ज्यादा कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं अपने दिल की बात जो है वो आप लोगों के दिल तक। दिल की बात 7 अप के साथ। चलिए ठीक है, दिल की बात 7 अप के साथ। और अब मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरी बात सुने और आप लोग भी इस हवाले से प्लीज कुछ कहिएगा। गुज़िश्ता बहुत सारे दिन जो है वो हमने देखा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हमारे सामने आए, बहुत सारी ऐसी खबरें हमारे सामने आई कि दिल बहुत दुखा इस हवाले से। लेकिन मैंने बैठ के सोचा कि इसमें गलती किसकी है। अगर देखा जाए ना कि गलत कौन है, क्या हम गलत हैं, क्या हमारी परवरिश गलत है, या कहीं ना कहीं हमने खुद ही जो है वो अपने बच्चों के साथ इतना स्पेस जो है वो बना लिया है, हम दोस्त नहीं है, हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को वो तरबियत नहीं दे पा रहे जो उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी या मैं किसी को आज तनकीद नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पर हमने देखा कि तनकीद भी कर रहे हैं, तो बराए करम आप तनकीद भी ना करें, अब उनकी फैमिली वो जाने के क्या हो रहा है। लेकिन आज जो मैं लेकिन सना एक मुझे जो है इसमें एक इख्तलाफ ये है मुझे जो मैं बोलूंगी, और मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी कहा कि कहीं पे भी हम जो सेक्टेरियन मामलात है ना उसको ना उठाएं। अगर हम तालीम याफ्ता हैं और अगर अल्लाह ने हमें शऊर दिया है तो ये शिया सुन्नी वाली बात अब खत्म कर देनी चाहिए हमें। अगर हम जेन्युइनली पढ़ते हैं, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं, तो उसमें क्लियर मेंशन्ड है कि स्कूल ऑफ थॉट 4 हैं। अब उन्हीं 4 में से ही सारे फिरके बने हैं। फिरके तो अल्लाह की तरफ से है ही नहीं ना जेन्युइन, हम सिर्फ एक मुसलमान है, फिर भी हमने इतने फिरके निकाले हैं, लेकिन निकाले उन्हीं 4 स्कूल ऑफ थॉट्स में से। फिर कौन सा सुन्नी, फिर कौन सा शिया, और ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी मस्जिद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम ना लिया जाए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मतलब बहुत ही तकलीफ देने वाली बात है। और अगर ऐसा था तो फिर मस्जिद का नाम भी बताया जाए, मौज़िन का नाम भी बताया जाए। खैर वो चीजें तो अलवीना बहुत सारी चीजें वाज़े आ गई कि क्या जो है वो बयान में तजाद था, क्या नहीं था। तो मैं इस हवाले से, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ ईद का मौका है और मैं इस हवाले से बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं यहाँ पर इस मुद्दे को ज़ेरे बहस जरूर लाना चाहती हूँ कि हमारे अंदर क्या कमी है, यानी कि हमारी तरबियत के अंदर क्या कमी है कि हमारे बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं या हम उनको
समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या ऐसी वजह है? मैं चाहूंगी कि आज हम इस हवाले से थोड़ा बात करें कि बच्चे बहुत ज्यादा, अभी आप लोगों ने देखा होगा अगर छोटे बच्चे आपके घर में होंगे वो जिद करते हैं बहुत ज्यादा, और हम उनकी जिद जो है वो मान भी लेते हैं। मतलब अगर उनको ये चीज चाहिए, ये मोबाइल, ये चले, ये खिलौना है, ये खिलौना चाहिए, तो मैंने उनको एक खिलौना दिलवाना है, लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने जिद की कि मुझे 2 खिलौने चाहिए। अब वो रो रहा है तो मैंने उसे 2 खिलौने दे दिए। तो क्या ये सही है या गलत है? इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हम लोग कितनी एप्स यूज करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, या फिर व्हाट्सएप हो गया, हार्डली 3 से 4 हम लोग ऐप यूज करते हैं के लिए। एग्जैक्टली। मुझे ये नहीं पता था कि पबजी में आप किसी से कांटेक्ट करते हैं, मतलब लाइक आपको फोन भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं। ये मुझे इस केस से पता चला तो मैं बहुत ज्यादा घबरा। आई नो मगर मैं नहीं यूज करती, मतलब और ये ऐसे केसेस हो चुके हैं, ये कोई पहला केस नहीं बहुत है, सारे बहुत हो चुके हैं। मगर मेरे सामने PUBG ये से जो हुए हैं। वाजिया तौर पे जो केस आया है, मैं उसी केस की बात कर रही हूँ कि हमारी फैमिली में भी बच्चे ये यूज करते हैं, मगर किसी ने कभी हाईलाइट नहीं किया कि ये जी इसमें, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली जाहिर है जो यूज हाँ करते नहीं हैं। बताएंगे तो नहीं, मगर ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें जो है वो कैसे कैसे कनेक्ट हो जाती हैं। मतलब पबजी से मतलब शादी हो गई, मतलब समझ नहीं आया मुझे इस चीज का लगा कि शादी हो गई। YouTube पे जो कमेंट सेक्शन है ना, तो अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं और वहां पे उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है और शादियां हो रही हैं। तो देखिए शादियां तो ऊपर का कमाल है, लेकिन ये है कि शादी किसके साथ कब कहाँ होगी। यूनिस, मैं आप एक बात कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी ऐप है ना तो बच्चों पर तवज्जो देना ये पेरेंट्स का काम है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन सवाल तड़प रहा है। सना मैंने उठा लिया और अपनी गोद में बिठा लिया, और मैं ऑडियंस को भी बता रही हूँ कि कोई भी अगर ऐप आप यूज करते हैं या बच्चे यूज करते हैं तो प्लीज नजर रखें। वो क्या कहते हैं ना, खाएं खिलाएं उनको, क्या सोने का निवाला, और देखें जो है वो शेर की नजर, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता था। मतलब मैं अपनी भाजी से पूछ रही हूँ, मैंने कहा यार इसमें ये भी चीज होती है, आपको तो पता ही नहीं था। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था। मतलब आप लोग, मैं समझती हूँ हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं। That means you're very lonely. देखिए कोई इतनी तूफान की बात नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि बच्चों को तरबियत देने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जब वो छोटा होता है तो उसका दिमाग वो नहीं होता जो हमारा होता है। जब वो टीनेज में आता है तो भी उसका वो पर्सपेक्टिव, दुनिया को, लोगों को देखने का, जज करने का, उसमें अकल, समझ, शऊर, सलाहियत की कमी होती है। तभी बच्चों को नादान बोला जाता है। हम नहीं बड़े होके कहते हैं कि क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, तो बच्चों को समझ नहीं होती है। बच्चा वो ना समझी के उस फेज से गुजर रहा होता है। उस वक्त अगर आप उसको, वो कोई भी चीज के खिलौने मांग रहा है, उसको बाहर खेलने जाना है, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाना है, जो भी जाना है, आप उसको वो करने दें। क्योंकि अगर आप उसको उस वक्त वो नहीं करने देंगे तो बाद में वो उस चीज को हासिल करेगा विद अ वेरी रॉन्ग वे। तो अगर आप उसको अच्छे से समझाएं, एक काउंसलिंग जो होता है ना, वो बहुत अहम जुज होता है अपने आपके बच्चे की जिंदगी का, वेदर वो आपकी बेटी है या आपका बेटा है। और जब तक वो आपको, स्पेशली फॉर डॉटर्स, जो माओ का कनेक्शन होता है अपनी बेटियों के साथ, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। उनके साथ इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करें कि अगर वो जा रही है नाइट स्टे पे तो वो आपको ये ना बोल के जाए कि मैं जो है पढ़ने जा रही, कंबाइंड स्टडी के लिए जा रही। जो फैक्ट है मैं इसमें कुछ ऐड करूंगी, पहले आना मुकम्मल कर लें। तो जो फैक्ट है, आप अपनी बेटी को इतनी अंडरस्टैंडिंग दे कि वो आपसे हकीकत शेयर करे। और ये नहीं कि मुझे शॉपिंग पे जाना है तो साथ वाली दुकान पे खड़ी रहे कि मैं यहाँ पे बेटा कुछ शॉपिंग करती हूँ। मतलब ऐसे बच्चे अंडर शैटर हो जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है कि एम्बेरस हो जाता है कि यार मेरी मामा इज लाइक अराउंड द कॉर्नर और मुझ पे नजर रख रही है, क्योंकि बाकी बच्चे ऐसे नहीं कर रहे और आपके साथ हो रहा है। तो एक वो आपके अंदर कमी आती जाती है लोगों को फेस करने की। तो हर चीज अपने बच्चे को देखिए, हर चीज में मयाना रवि का इस्लाम में बोला गया है ना, आप बहुत ज्यादा उनको छूट दें और ना ही बहुत ज्यादा तंग कर दें। दोनों सूरतों में बच्चा बिगड़ेगा। बिल्कुल सही करें आप। बैलेंस लेके रखें, बैलेंस रखें हर चीज में अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी, और वो ये है कि कभी भी बच्चों को किसी के घर में स्टे करने के लिए इजाजत ना ही देना चाहिए। ज्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है, जब बच्चे एक साथ जब मिल जाते हैं ना तो सबके पास डिफरेंट थॉट्स होते हैं, मतलब कोई ना कोई प्लानिंग्स चल रही होती है, तो वो बच्चों के लिए, आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि बच्चों को कभी भी अलाउ मत करेगा। मैं बताती हूँ आपको इसमें आना, ये जिस तरह मैं यही इसी पे जो है मैं डिफरेंट ओपिनियन अपना लेकर आना चाह रही थी। जिस तरह ये आपका ओपिनियन है कि आप चाहती हैं कि बच्चों को, क्योंकि जाहिर है हर पेरेंट जो है
हम में से कोई भी पेरेंट नहीं है, लेकिन थॉट्स हमारी ऑलरेडी हैं कि पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए। तो इसमें पेरेंटिंग के लिए आपकी ये थॉट है कि बच्चों को आपने लिबर्टी देनी है, स्पेस देना है, लेकिन मैं ये कहती हूँ बच्चों को सॉरी टू से लिबर्टी नहीं देनी, स्पेस नहीं देना। जिस तरह उर्शिया ने कहा नाइट स्टे, मैं इसलिए इनसे सेकंड करूंगी कि थ्रू आउट आवर लाइफ आज तक यकीन करेंगी आना, मेरी मदर ने कभी नाइट स्टे की इजाजत किसी दोस्त के घर नहीं दी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। खुश इसलिए थे इस बात के ऊपर कि पेरेंट्स ने हमें दोस्त बनकर ये चीज समझाई, उन्होंने मुसल्लत नहीं की हमारे ऊपर। तो बस मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को दोस्त होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा स्पेस देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ना खासा हरासमेंट के केसेस भी होते हैं और बच्चों के साथ पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, या बच्चे उनका ब्रेन इतना कमजोर होता है, वो कहीं मुंतशिर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों को कोई इजाजत देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर जो है वो ब्रेक का हमारे वक्त हो गया है। यूनस की तरफ भी आएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, आप कहीं ना चाहे हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी यूनुस आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था आपने बड़ा अच्छा टॉपिक निकाला कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन जो टीनेज एज है ये रिबेलियस एज है। इस टाइम पे हम अपने माँ बाप को समझ नहीं आते थे। वो भी हमें समझ नहीं आते थे। जी। अब सेम गोज जो हमारी जनरेशन जो टीनेजर्स बन जाते हैं वो हमें समझ नहीं आएंगे, बिकॉज वो जनरेशन जी है। ये ज़ॉम्बी वाली जनरेशन नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। आई टेल यू व्हाई, अगर मेरे बच्चे होंगे इंशाल्लाह तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। देखिए मैं तो बड़े प्यार से समझाऊंगा, पहली वार्निंग, दूसरी वार्निंग, तीसरी वार्निंग, फिर उसके बाद फ्लाइंग चप्पल ना ये बात ही काफी है। ओके। लेकिन देखिए इतना करूंगा कि वो ना मेरे हाथ से निकले, एग्जैक्टली, ना मुझसे डरे। रिस्पेक्ट और फियर में एक थिन लाइन है। जहां उसने मुझसे डरना स्टार्ट किया, देन एज अ पेरेंट आई लॉस्ट, बागी हो जाता। और अगर उसने भी रिस्पेक्ट में चीजें की तो होगा। आई विल बी वेरी ओपन विद माय चिल्ड्रन एंड आई सजेस्ट एवरीवन कि आप देखें, आप ट्रस्ट करेंगे, हम पे भी हमारे पेरेंट्स ने ट्रस्ट किया है, तो उतना ट्रस्ट तो बनता है। हमने अगर गलतियां की हैं तो हमने गलतियां कर करके सीखे ना, वो और तस्लीम भी किया हमने। जी पेरेंट्स के सामने तस्लीम भी किया, अगर जो हमसे गलती हुई, जो हमारे साथ हुआ हम भी वैसे ही करेंगे। जिन पेरेंट्स हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी जनरेशन है जिनके पेरेंट्स बहुत सख्त थे, तो वो सख्त होंगे अपने बच्चों के साथ। आप पेरेंट्स वर लिबरल एंड दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग, इन द सेम वे वी आर गोइंग टू बी सच पेरेंट्स। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर हुए तो अच्छा जी, काफी जो है वो अफसुर्दा बातें हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है ईद का मौका है तो अच्छी बातें करनी चाहिए, क्योंकि हमारा अगर कोई प्रोग्राम देख रहा है तो वो अच्छी बातें सुनने के लिए ऐसा ना हो कि चैनल स्विच कर दे कि ये तो ईद के दिन पे भी डिप्रेसिव शेयर करें और वो किसी और चैनल का ईद शो देखने लग जाएंगे जहाँ बहुत सारी ब्यूटी बैठी होगी और ईद की टिप्स दे रही होगी। माइट भी मुंह पे खीरा लगा लें, टूथपेस्ट लगा लें, इस तरह की टिप्स जो कि औरतों को अट्रैक्ट करती है। ऐसी बात है, ऑनेस्ट आप यहाँ पे सही कह रही हैं आप। चले, मेरा एक सवाल है आप लोगों से सबसे। चले, ईद को तो हम लोग अभी पूछेंगे ही सबसे, तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि रमजान में आप लोगों ने क्या क्या किया, कैसी कैसी रूटीन रही? मतलब आप लोगों आपके सामने रही वैसे सारी रूटीन। सारा टाइम तो हम प्ले के सेट से पड़े रहते थे, यही दूसरा घर है हमारा। बल्कि पहला नहीं, लेकिन जो घर में होते थे फिर क्या करते थे? मेरा घर इफ्तारी फैमिली के साथ। मैं बता रही हूँ ना, मेरा घर मुसाफिर खाना था। मेरे अम्मा अब्बा बोलते हैं तुम यहाँ पे करने क्या आई हो, वहीं पड़ी रहो, बस यहाँ पे कपड़े चेंज करने आते हैं। हम नहाना धोना कर लिया, क्योंकि सारा हमने जो है हमारा स्केड्यूल काफी हेक्टिक रहा है रमजान में शूट्स, और अब ईद पे भी हम आपके पास बैठे हैं अपनी फैमिली को छोड़ के। तो यू गाइज आर आवर फैमिली, और आप ही के लिए हम आते हैं, आप ही के लिए हम अपनों से दूर, और अब आप हमारे अपने बन चुके हैं। तो आपको भी अपनायत होने का सबूत देना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि हम कैसे लग रहे हैं, हमारा शो आपको कैसा लग रहा है, हम शो में मजीद क्या चेंजिंग्स कर सकते हैं, और कुछ भी आपकी शो से रिलेटेड फीडबैक या सजेशंस हैं तो वो आप हमें बता सकते हैं। सवाल करूंगा, हर चीज क्या दिया? मेरा सवाल तो वही तड़प रहा है सना की प्लीज नहीं, ये सना का सिग्नेचर मान के ये आप नहीं ले सकते। नहीं, चले मैं कर सकती हूँ भाई। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, प्लीज बताएं। मैं जवाब देता हूँ। मेरी रूटीन बड़ी हेक्टिक थी, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस सिर्फ हमें आके इधर बैठ के शो नहीं करना होता, हमारी रिसर्च होती है, हमें पढ़ना पड़ता है, हमें बहुत पढ़ना पड़ता है, हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। दोबारा स्कूल में एडमिशन ले लिया। जी, लेकिन वो हम सबको ऑलरेडी शौक है पढ़ने का। दैट इज द रीजन दिस जॉब इज फॉर अस, बिकॉज वी डोंट स्टडी टू रट्टा, वी स्टडी टू लर्न समथिंग न्यू। बहुत सारी चीजें इस शो में आने के बाद मैंने सीखी, आप लोगों से सीखी, और अभी भी सीख रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे बहुत शुक्रिया आपका इस शो को। बहुत नवाजिश आपकी। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि आपके अलावा मैं बोल रहा था मैं बता दूं ये हमारा शो का आप लोग का फीडबैक, टीआरपी इतनी अच्छा है ये कि आवर शो हैज मूव्ड टू प्राइम टाइम। ओह यस,
बिकॉज ऑफ योर फीडबैक एंड लव, जैसे कि आप हमारा शो देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे 8 से 10, और रिपीट देखना मत भूलिएगा 10 से 12। एग्जैक्टली। आप पहले इस इम्पोर्टेंट सवाल का जो जवाब तड़प दीजिए। रहा है जवाब दे सवाल दे। है? क्या आपकी क्या रूटीन थी? क्या रूटीन रही आपकी? वी हैव आंसर्ड, इनकी टर्न है। ओके, मेरी टर्न है। जी जी, जी जी। जी। जिस तरह बहुत सारी हमारी सहरी भी एक साथ हमने गुजारी और फिर इफ्तार भी हमने बहुत जी, सारे जी। साथ में गुजारे, लेकिन ऑब्वियसली घर में भी हमने कुछ वक्त गुजारा और बहुत सारे हमें जो ऐसे दिन भी मिले जब हमने पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारा। और उसमें मैं ये कहूँगी कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस था अपना, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। इसमें बहुत मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, कुछ चैरिटी हो सकती है, आपकी जिक्र हो सकता है, मेडिटेशन हो सकती है। तो मैंने हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि पूरे साल हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हम करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन हमारा जो वो मीटर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, जी। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी मॉडरेट होता है। तो ये रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें हम अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो हमेशा से बहुत अच्छा होता है ये महीना, और वही जिस तरह हमें अपने आप को मजबूत करना होता है तो मैंने किया। वाओ, वेरी नाइस। बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैं तो बताऊंगी कि अब मैं क्या कहूँ, जो मैं कहने वाली थी वो मैं अंदर लेती हूँ सबसे पहले, तो वो नहीं कहना, जो जी, नहीं कहना वो मैं नहीं बताऊंगी, जो कहना है वो बताऊंगी। वो ये है कि सीरियसली अलवीना की बात से मैं मुत्तफिक हूँ, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है, जो मैंने अपने अंदर तब्दीली फील की, आप ये कह सकते हैं कि सब्र। आपको ना, मतलब अगर मैं बात करूँ रमज़ान से पहले सना की और रमज़ान के बाद सना की, तो इसमें अगर आप फ़र्क देखें ना कि आपको, क्योंकि आप जब रोज़ा रख रहे होते हैं ना, आपको सब्र आ जाता है उस वक्त, और सब्र, अब आपको जब सब्र आ जाता है तो आपको जाहिर सी बात है, अब वो हर चीज़ में आप सोचें, ये ना साहब मुझे ऐसे ना देखें, हर चीज़ में आपको सब्र जो है वो आता है। और ये सबसे अच्छी जो मुझे लगती है कि रमज़ान हमें पूरे साल जो है वो एक बार आता है, और एक बार जो आता है वो सबसे अच्छा सबक यही सिखाता है। जिस तरह हम प्यास लगी होती है हमें बहुत ज़्यादा, हम पानी नहीं पी सकते, क्यों? क्योंकि हमें सब्र करना होता है। तो इसी तरह बहुत सारी ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आपको सब्र करना पड़ता है, लड़ाई इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई झगड़े तो नहीं हुए आप लोगों के किसी के? मतलब बहुत आपके peace साथ रहा? ये मैं बता तो रही हूँ, जो हुआ आपके सामने हुआ, हाँ, इस सेट पे नहीं, हुआ। घर पे भी जैसे होता है ना कि हमारे ऑफ भी रहे हैं, आई मीन 2-3 दिन ऐसे ऑफ भी आप लोग इस साल मेरे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई झगड़ा नहीं हुआ। कोई आप बाहर रही थी। लेकिन ये क्या सही बोल रहे हैं, वैसे कह रहे हैं इस साल की क्या बाहर रही थी। नहीं, अगर आप पे घर थी पे ना। होती हैं तो झगड़े होते हैं, यार देखो रमजान में वैसे ही मेरा जो है टेम्पर हाई रहता है। नहीं, आपका तो मसला हम समझते हैं, आप फिनोमिनल केस हैं। लेकिन उर्शी, आपके सवाल का जो है मैं ये जवाब देना चाहूंगी कि रमजान में रमजान जो हमें बेसिकली टीच करता है वो सब्र सिखाता है। और इसके साथ साथ रमजान के महीने का सबसे इम्पोर्टेंट एसेंस ये भी है कि हम लोगों का ख्याल करें। ज़कात स्पेसिफिकली रिलेटेड नहीं है कि देना आपको सिर्फ इसी महीने में, लेकिन इसमें जो सबसे लेकिन हर चीज़ का आपको सवाब इसमें डबल होके मिलेगा ज़्यादा। और एक और मैं चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि आपने जो झगड़े वाली बात की थी कि कोई भी अगर आपसे तल्ख कलामी करने की कोशिश करता है या आपसे मिसबिहेव करने की कोशिश करता है या गाली देता है, ऊंची आवाज, बुरा लहजा, तो आपने उसको सिर्फ सिंपली एक ही जुमला बोलना आपको चाहिए कि मैं रोजे से हूँ। अच्छा, हम मैं रोजे की हालत हूँ, बस। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं इससे पहले सिर्फ एक लाइन ऐड करूंगी, सिर्फ यहाँ पे एक लाइन कि फितरा की अगर जब हम बात करते हैं उस पे लोग ये करते हैं कि जो ईद वाला दिन होता है वो उस दिन जाके लोगों को दे देते हैं जो नीडी होते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप ईद से पहले दें, ताकि इसका मेन पर्पस यही होता है ताकि वो भी अपनी ईद को अच्छे से मना सकें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अलवीना। और जैसा कि हम लोग ईद मना रहे होते हैं, अपनी खुशियां जो है वो अपने अपनों के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो उनका भी हक है। ऐसा नहीं किया करें कि चांद रात से एक दिन पहले जो है वो आप जैसे कि उनको पैसे दे रहे हैं या उनको हेल्प कर रहे हैं, 5-6 दिन पहले जाए ताकि वो लोग भी अपनी शॉपिंग करें और हमारी तरह जो है वो ईद मनाएं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है वॉइस नोट का। हमारे पास मौजूद है एक वॉइस नोट, बट बिफोर दैट ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे अपना वॉइस नोट भेजिए। चलते हैं वॉइस नोट की जानिब। जी वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम गपशप की टीम, गपशप वालों, मेरी तरफ से आपको भी ईद मुबारक। बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप लोग, बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपके शो का, बहुत मजा आता है आपका शो देखकर। यकीन जानिए आप लोग जो काम कर रहे हैं वो किसी बड़े काम से कम नहीं, बहुत अच्छी नॉलेज के साथ, बहुत विजन के साथ आप ये शो कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपके शो का। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बस जिस तरह आप लगे हुए हैं आज अपने शो के अंदर, ईद के दिन भी आप आए हुए हैं, इसी तरह बस काम करते रहें, क्योंकि मेहनत में अजमत है। मैं चाहता हूं कि प्लीज जितने भी लोग हैं वो बच्चों को ईद ही दे दिया करें। ये जो बच्चे हैं ना
आजकल बड़ी डिमांड में आ गए हैं कि जी ये बच्चे जो है ना वो कहते हैं जी अंकल ये 50 रुपए से काम नहीं चल रहा, 100 रुपए दें, 150 रुपए दें। तो मुझे आप जरा बताइए कि बच्चों को कितनी ईदी देनी चाहिए, और बच्चों को भी बताएं कि थोड़ा हल्का हाथ रखें। अब तो फोनों से कम नहीं आ रहे, कह रहे हैं इस ईद अंकल फोन देंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, खुश रहें, सलामत रहें, और ईदी किस हिसाब से देनी चाहिए बच्चों को, ये जरा बताएं। 50 रुपए में तो इजी लोड नहीं होता। आई मीन अगर करवाने के लिए जाते हैं तो काफी सारे पैसे तो टैक्स में कट जाते हैं। बेचारे बच्चे मासूम हैं, उनको तो एटलीस्ट मतलब 500 तो देना चाहिए। अब तो नीला नोट। हाँ अब सबा के स्टैंडर्ड्स भी तो बढ़ गए हैं। एग्जैक्टली, इजी 50 में तो सबा भी खुश नहीं होती। हाँ, उनको भी जो है वो क्या कहते हैं हरे भरे नोट्स चाहिए होते हैं। बच्चे जो है देखें, आप जितने भी पैसे दें वो कम है, ठीक है। और अब देखिए अपने आप को जरा सोचें, जब आप छोटे थे आप क्या एक्सपेक्ट करते थे? जस्ट क्विकली कितना मैक्स मिला होता था? 1000। आप अलवीना? 1000 जी 100 100, ठीक है। मुझे शायद वो भी ना मिला हो बिकॉज हमारी ईदी होती थी कि हमें दिए, किसी ने आके ईदी दी, अम्मी ने ले ली। तो ये जो होता है ना कि जो अम्मी डाका मारती हैं, वो हमें नहीं पता कि कितने नोट आए थे, बट 1000 रुपए आप कह रहे हैं तो अभी उस टाइम का सबसे बड़ा नोट था, ठीक है। अभी कौन सा सबसे बड़ा नोट है? 5000। तो आप दीजिए बच्चों को। नहीं, अभी भी हमें ही मिलती है, अभी भी हमें मिलती है। नहीं पैदा कर सकते हो आप, ईदी नहीं दे सकते हो। व्हाट इज दिस बिहेवियर? देखो ईदी भी ना, मैं आपको बता दूं बिजनेस है, यू डोंट नो दैट। अगर फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ अलवीना के घर में, हम लोग रिश्तेदार हैं, आपके बच्चों को मैंने ईदी दी 5000 की, आप 5000 से कम नहीं दे सकती आप मेरे बच्चों को। और यूनिस पता क्या करते हैं, बच्चों से, अपने बच्चों से पूछते हैं कि आपको कितने मिले, उसके हिसाब से जो है वो दूसरों के बच्चों को दे रहे होते हैं। खुदारा ऐसे मत किया करें प्लीज, जो आप लोगों का दिल है वो आप दिया करें। बिल्कुल। आई जस्ट वांट टू क्विकली एंड माय ओपिनियन ऑन वन लास्ट थिंग, एंड दैट इज के मुझे वो आंटियों से आई कैन से कि नफरत नहीं, लेकिन मुझे बुरा लगता है। वो आके जब पूछती हैं कि हाय बेटा, ईद के बाद आई, साल बाद आई, हाय बेटा इतने बड़े हो गए, मैं क्या बोलता आगे से, आंटी कोई और ऑप्शन था ही नहीं। तो ये भी एक मुझे बड़ा एक कह सकते हैं आप चुल होती है इस बात से। यूनुस आप और आपकी बातें सीरियसली लेकिन बहुत फनी होती है। बहरहाल मैं अपने पॉइंट की तरफ आऊँ कि देखिए ईदी जो आपको देनी चाहिए ना, ईदी क्या है? ईदी खुशी है, जो मुझे लगता है हमें अपने बच्चों को जो है वो इस चीज में राजी करवाना चाहिए कि कोई भी बड़ा आपको प्यार से कुछ भी दे रहा है तो आपने वो कबूल करना है। आगे से आपने जो है ना वो सवाल नहीं करना कि मुझे इतनी कम क्यों। आप लोगों को याद होगा, पता नहीं आप लोग मुत्तफिक हैं या नहीं है, या आप लोगों के बचपन में वो हुआ है, ईद कार्ड आपको याद है? जब हम क्या मतलब हम जब छोटे थे तो हम आपस में जो दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको क्या गिफ्ट देते थे? एक छोटा सा ईद कार्ड होता था, हम बाहर जाते थे, वो खरीदते थे, और उसमें मतलब कभी आपने जो है वो चॉकलेट रखी, कभी आपने मुझे अच्छे से याद है डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। मेरा दोस्त है हजारों में एक, लाखों में एक, मेरे 1000 दोस्त थे। अच्छा, तो ये मुझे लगता है कि जैसे बचपन में हम बहुत छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे, तो अभी क्या है, अभी हम खुश नहीं होते, अभी लालच आ गई। अब हमें 5000 का नोट दिया जाए या कुछ भी दे, हम खुश नहीं होते। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि किस तरह से हमें छोटी चीजों में खुश होना है। इसके पीछे सना एक बहुत वैलिड वजह है। जब हम छोटे थे तो हमें जो मटेरियलिस्टिक चीजें थी वो बहुत खुशी देती थी। ये कार्ड वाला जो आपने जिक्र किया, मैं भी करती थी। और इस तरह की कोई भी फेस्टिवल होता था, हम मतलब मौके ढूंढते थे। तो उस वक्त हमारे अंदर इतनी समझबूझ नहीं होती, हमारे लिए खुशी का जरिया एक वाहिद वही चीजें होती, हमारे खिलौने या दोस्तों में मिलना या उनको कुछ दे देना अम्मा से छुप के, बिकॉज हमारे घर में था ना देना है ना लेना है, स्ट्रिक्टली नो था इस पे। तो लेकिन अब आप कह रहे हैं ना हम बड़े हो गए, मेरा शायद सवाल भी नेक्स्ट यही था आप सबसे कि अब की ईद में और जब हम छोटे होते थे तब की ईदों में क्या डिफरेंस आ गया? तो अब हमें खुशी नहीं मिलती, क्यों? जिम्मेदारियां आ गई हैं। पहले हमें पैसे नहीं थे कि यहाँ पे हमने 100 जहाँ पे मुंह देना है या 10 जहाँ पे हम काम करें, यहाँ भी इंगेज हैं, काम पे बैठे होते हैं, दिमाग में 10 चीजें चल रही होती हैं। छोटे होते सिर्फ वो एक छोटे होने की ही जिंदगी होती है, वही सोच होती है, एक मतलब महदूद आप सर्कल में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। नो टेंशन एंड नो केयर एंड कंसर्न फॉर अदर पीपल। इसके आगे ऐसे बात करनी है, इसके सामने ये दिखाना है, बिकॉज दिखावा इज, देखिए पहले मैं नहीं मानती थी लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ है। इवन के इस्लाम में भी ये चीज कही गई है कि आप हर चीज अपनी खोल के लोगों को ना बताएं, अगर नहीं भी है तो एक तरीके कार से चलें। और कोई चीज अगर किसी को हर्ट करती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके सामने अपना ओवर एक्स्ट्रा लाइफस्टाइल दिखा के उसके अंदर वो एहसास कमतरी का शिकार, उसका भी गुनाह आपको हो जाता है, उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अब हमारे अंदर ये सब सोचे कहाँ थी बचपन में? तो
तो बचपन में तो हम लोगों को तंग करना और बेल बजा के भाग जाना टाइप हरकतें बड़ी छोटी सी एक बात है। तो अब तो हम बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, हर एक चीज का एहसास करते हैं, सोच सोच के फूक फूक के कदम लेते हैं। तो बचपन का दौर बचपन का ही होता है, कभी भी बड़े हो के हम आज वो बाकी नहीं रहेगी, वो मजा नहीं आता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप ना। बचपन के अगर दौर की अगर आप बात करती हैं तो कुछ माहौल भी चेंज था। आजकल का जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मतलब आजकल के दौर में लड़कियां अगर बाहर जाएं, टीन एजेस या बहुत छोटी भी लड़कियां बच्चियां बाहर जाती हैं तो लोग बहुत ज्यादा गौर से देखते हैं। पहले भी यही था और पहले भी अच्छा, शायद हमने शायद नोटिस नहीं जी, किया। बहुत छोटे थे, वरना दौर तो यही था, शुरू से देखते थे जी, दौर कभी तब्दील नहीं हुआ है, यही चल रहा है दौर। बस बच्चों को रियलाइज कराने की जरूरत है कि ज्यादा आप फैले ना और आप इंसान बने और बच्चे बने और खुश रहें जो आपको मिल रहा है। और ये चीज ये पेरेंट्स को रियलाइज कराना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि जब हम छोटे थे तो ये गैजेट्स नहीं हुआ करते थे। एक पत्थर और हथौड़े जैसा मोबाइल फोन होता था जब हम छोटे होते थे, इतना मोटा सा गंदा सा फोन, याद होगा आपको किस फोन की मैं बात कर रही हूँ। और कोई हमारे एंड्रॉइड फोन्स नहीं होते थे, लेकिन अब हर बच्चे के हाथ में गैजेट्स हैं, एंड्रॉइड फोन है, आईपैड है। ये सारी चीजें मैं कहती हूँ बच्चे को ना दें, प्लीज ना दें बच्चे को। लोग कहते हैं, बहुत सारी मैं माओ को देखती हूँ, वो कहती हैं कि ये हम खुद नहीं देते, ये खुद इसको आदत हो गई और ये इसके बगैर रोता है। क्यों रोता है? मतलब ये किस किस्म की बात है? ये आप माँ है ना, आप ही का काम है उनकी ब्रिंग अप करना। ये तो बस आपने जान छुड़ाने वाली बात कर दी कि हाँ ठीक है, फोन पकड़ता है हाथ में, चुप होता है और फिर उसके बाद वरना रोता है। मतलब ये इस तरह की चीजें जो है ना वो एक आपकी एक्साइटमेंट को खत्म कर रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अगर बात करूं कि अगर हम बचपन में ही तमाम हर चीज़ हमारे पास होती, हर चीज़ की एक्सेस होती, या हम बाहर के ममालिक में घूम चुके होते, या हम मतलब हर अच्छी चीज़ को एक्सप्लोर कर चुके होते, तो आज हमें अपने पैसों से उस चीज़ को करते हुए खुशी नहीं होती। वो खुशी आज खत्म हो चुकी होती। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को थोड़ा सा मतलब इतना सब ना दे। अगर आपके पास अल्लाह का दिया और सब कुछ है, फिर भी थोड़ा रोके ताकि आपके बच्चे के अंदर वो एहसासात क्लियर हो, उसके अंदर इमोशन साफ आपको ऑब्जर्व कर सकें आप। ट्रू। आपने कुछ कहना है? मैं ब्रेक ले लूं? जी, मैंने बोलना है और मैं बोलना चाहूँगा कि देखें, जो सवाल था उनका, ईदी कितनी देनी चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक। जी बिल्कुल। और मैं भी इस पे एक चीज कहना चाहूंगी एंड वेरी टू द पॉइंट आंसर एज वेल। ईदी बच्चों को देखें, देने का मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि गिफ्ट में देने वाले की नियत को देखा जाता है, उसने क्या दिया है, उसके अमाउंट को नहीं देखा जाता। तो ईदी भी हम ऐसे ही रेफर करते हैं गिफ्ट के तौर पे, जो खुशी को अपनी जाहिर करने का एक जेस्चर है। टेक इट एज अ स्वीट जेस्चर। बहुत गंदे गंदे गिफ्ट जानबूझ के देते हैं। हाँ, वो वही तो बात है, नियतों का सारा खेल है यहाँ पे। जो इंसान आपको पसंद करता है, भले उसमें वो कुछ भी रख के दे दे और वो आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा दे सकता था, प्लीज उस पे ना जाएं। ये देखें कि उसने एटलीस्ट ही या शी कुड मेक एन एफर्ट टू मेक यू फील हैप्पी एंड टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। तो ये जो सोच होती है, मुझे लगता है ये ज्यादा वैल्यूएबल है रादर देन कि उस डब्बे में क्या है। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक है, उसके बाद हम अपने बहुत सारे डब्बे अनफोल्ड करेंगे। स्टे विद अस। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारा शो लाखों में एक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हमने इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन की और थोड़ा लाइट कॉन्वर्जेशन रखने की कोशिश की। तो आज मैं अपने तमाम तर को होस्ट से कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगी ताकि आप उनके हवाले से भी और जान सकें, क्योंकि यूजुअली तो ऐसा होता है कि वो आपको खबरें सुनाते हैं और हम सब मिलके आपको अपडेट कर रहे होते हैं, लेकिन आज के दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा और आप उनको ज़्यादा बेहतर जान भी सकेंगे। तो मैं शुरू करूंगी अनम से, और सबसे पहले अनम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, या तो येस और नो में जवाब देना या वन वर्ड आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, कॉफी और टी? आई एम अ टी पर्सन, लाइक वेरी ह्यूज मैसिव टी पर्सन। इमरान खान और नवाज शरीफ? इमरान खान, माय लव, माय बिलव्ड। ओके। फेवरेट डेस्टिनेशन वेयर यू वुड लाइक टू ट्रैवल फॉर होल योर लाइफ? पेरिस। अच्छा, दुबई नहीं था? हो गया ना, नया एक्सप्लोर करेंगे। आप मुझे कह रही थी कि हमेशा मुझे पसंद होता है हर बार, मेरी तरह। लेकिन वो मैंने कर लिया, लेकिन अगर हमेशा के लिए तो फिर नहीं, हमेशा के लिए ये दुबई। ओके, देन आई वुड लाइक टू चेंज माय वर्डिक्ट, दुबई। इज इट अ रैपिड फायर राउंड? कोई बात नहीं, बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हो सकती है, बिकॉज कोई हमारे पास कोई गेस्ट नहीं बैठा हुआ और हम अपने ही को एंकर्स हैं, तो इसीलिए आई जस्ट कीप इट मोर एलैबोरेटेड बिकॉज व्यूअर्स को जानना है ना, सारे होस्ट को। तो इसके बाद आप अगला सवाल मुझे ये बताएं, वन कलर ओनली जो आप पूरी जिंदगी सिर्फ आपको वही पहनना होगा, उसके अलावा कोई इजाजत नहीं होगी? व्हाइट। अच्छा, एक रात को, वैसे ये मेरा फेवरेट कलर है, मेरी और इनकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। वही तो डेस्टिनेशन है असल। ठीक है। अच्छा, एक सुपर पावर बताएं, आपके पास अगर सुपर पावर होती तो आप उस सुपर पावर से क्या करती?
मैं एलॉन मस्क टाइप के जितने भी लोग होते हैं ना क्रिएटिव में, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके सारे प्लान्स निकाल के मैं उन्हें एग्जीक्यूट करती। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज आपको लगता है, और वो कोई अल्लाह का करिश्मा खत्म कर सकता है क्योंकि यहाँ की करप्ट लीडरशिप तो नहीं कर सकती, तो वो कौन सी चीज है और आप कैसे खत्म करती? करप्शन, करप्ट से ही निकालूंगी करप्शन। अच्छा, और कैसे खत्म करती? जादू की छड़ी से। तो यानी आपने बिल्कुल एक फैंटेसाइज कर दिया क्या इसको? मैं बताती हूँ, नो 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 नो, ऑल आई डू बिलीव इज इन मिरेकल। तो मैं चाहती हूँ कि कोई मिरेकल हो और इंशाल्लाह होगा, और बहुत ही जल्दी हमारे मुल्क से करप्शन का टोटली खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। स्टे ट्यून, इसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, एक ऐसी विश जो आज तक पूरी नहीं हुई आपकी और आप चाहती हैं कि पूरी हो? और फिर बताऊं, काफी पर्सनल ठीक है, है। चलिए सही है। अब मैं यूनुस की जाने बढ़ूंगी। आइए। यूनुस से भी मैं यही सवाल करूंगी क्योंकि ये सबसे मैं करूंगी, क्यूरियोसिटी इससे जो है अब मुझे वी बहुत ज्यादा वुड curious लाइक हो टू गई नो, मैं। एंड हमारी ऑडियंस भी। जी जी जी। कौन सी ऐसी विश यूनुस जो आपकी आज तक पूरी नहीं हुई लेकिन आप चाहते हैं कि पूरी हो? बाकी सवाल नहीं होंगे। और भी मतलब आप भी ऑफर बताएंगे? माय विश इज टू बी सो सक्सेसफुल कि मैं तब किसी की हेल्प करना चाहूँ, एंड आई रियली विश दैट कि मुझे सोचना ना पड़े कि मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, मुझे कोई टेंशन ना हो। अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं बगैर सोचे। लेकिन वो तो अभी भी कर रहे होते हैं ना। मैं एक विश, वो तो अब थोड़ी थोड़ी अभी सोचना पड़ता है ना, बैंक में इतने पैसे हैं, कहाँ जाएगा। जी ठीक है, लेकिन कोई ऐसी विश जो आप, अच्छा मतलब आपकी यही अल्टीमेट this is my मतलब ultimate wish. आपके पास इतना पैसा हो कि आपको सोचना ना पड़े किसी के लिए। इट कैन नॉट बी इवन मनी, नहीं हो सकता। इट कैन बी, यू कैन से नॉलेज। आई वांट टू हेल्प पीपल। जो भी मेरे पास आए, जैसे कुआं, मैं कुआं बनना चाहता हूँ, कोई पैसा। चलिए ये तो वर्ल्ड, ये तो That's वर्ल्ड के nice. लिए हो गई ना, जी, जी। ये वर्ल्ड के लिए हो गई आपकी एक मतलब अपनी जात से मुंसलिक कोई विश बताएं। You are talking about selfish? नहीं, कोई भी आपकी विश जो आप चाहते हैं I कि want to win an Oscar for individually। my country. What? That's my wish for Wow. my अच्छा, ठीक है। इंशाल्लाह। Yes, सही है। इंशाल्लाह। One day I अच्छा, will. आप आर्टिस्ट ना होते तो क्या होते? अगर मैं आर्टिस्ट ना होता तो ना होता। या क्या अच्छा, बात है। मतलब नो प्लान बी। नो प्लान। ये प्लान बी जो होते हैं ये वीक लोग रखते हैं। प्लान ए पे फोकस करें, 100% एनर्जी वाह, दें। वाह। एक गालिब साहब ने क्या खूब फरमाया, जी, ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। हाय हाय वाह, वाह, वाह। क्या बात है, महफिल क्या लूट बात ली। है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि जी। कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप पूरी जिंदगी खा सकते हैं और शौक से खा सकते हैं? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, वही खाना है। That is paratha, but I can't eat because I'm dieting. Oh. Paratha anytime. नहीं, बस anytime. आप सोच ले, दुनिया की तमाम चीजें आपके ऊपर बैन हो चुकी है, एक ऑप्शन है बस। Paratha. पराठा। That can be आलू का पराठा, that can be chicken का पराठा, that अच्छा। can be आलू चीज पराठा. I'm on diet but I can't eat. मुझे लगता है हम दही पर चल जाएंगे। दही पे चल जाता। है वो ना? तो मेरी वो है कि दही पे मैं जिंदा हूँ। वो तो डाइट की वजह से या जी, जी, आपको जी। पसंद है? नहीं पसंद। नहीं पसंद। अल्लाह शुक्र है। चले बाकी हम लोग को भी पसंद है। मुझे लगा कि शायद उनको पसंद है, इस तरह खाते हैं तो ऐसे चले। थोड़ी आता है, ये डिंपल आते हैं, डाइट करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है अभी ना। ठीक है। वाह वाह वाह। अच्छा, जी। और आपकी कोई इंस्पिरेशन, कोई एक ऐसा आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि आप इमिटेशन की बात नहीं कर रही, कॉपी की पूरी बात नहीं कर रही, लेकिन आपको लगता है कि आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, Inspired लेते मैं हैं? किससे हूँ? हाँ, मैं यूनुस खान से इंस्पायर। मतलब योर सेल्फ ओनली। यस। अच्छा ठीक है, मतलब कहीं से कोई इंस्पिरेशन नहीं? इंस्पिरेशन देखिए, अगर हम कहीं फॉलो करते हैं तो वो हाँ। तो हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम है। He is the सल्लल्लाहु ultimate अलैहि personality we need to follow. But आप कह रही हैं एज एन आर्टिस्ट किससे हाँ, इंस्पायर हो? exactly. तो जितना मैंने ग्रो किया दैट इज माय ओन एक्सपोजर, एक्सपीरियंस। लोगों ने इंस्पायर किया है, फैमिली में। मतलब किसी एक शख्स ने नहीं ना, किया ना, 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 क्योंकि ना, कुछ लोग जो है किसी एक को आइडियलाइज करते ना, हैं ना, ना। और फिर उससे जो है सीखने की कोशिश करते हैं। शोएब मंसूर साहब ने क्या खूब कहा इस बात पे। कि इरशाद। मेरा- नहीं शेड नहीं है। अच्छा। कि मेरा सीनियर मुझसे सीनियर इसी वजह से है क्योंकि वो इस फील्ड में मुझसे पहले आया। दैट्स इट। जूनियर कैन टीच। मतलब बहुत प्रैक्टिकल बात कर दी जी जी, उन्होंने। शोएब मंसूर साहब कहते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, कोई एक ऐसा कोई भी एक ऐसा शख्स, कोई भी पोइट हो सकता है, राइटर हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है जिनसे आपको मिलने की ख्वाहिश हो? आई वांटेड टू मीट माइकल जैक्सन, मोइन अच्छा, अख्तर लेकिन साहब, अब तो वो नहीं but है ना। वो है नहीं। मेरी ये ख्वाहिश थी। हाँ। अब उमर शरीफ साहब से मैं मिल चुका हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी कोई ऐसा इंस्पिरेशन नहीं है अच्छा, to meet ठीक someone. है, ठीक है। उर्शिया, आप बताएं, उर्शिया सबसे फेवरेट फ्रूट आपका कौन सा है जो कि आप पूरे साल खा सकते हैं बगैर सोचे? अच्छा, वैसे तो मैं डाइट पर हूँ तो मुझे डाइट वाले खाने ही अब अच्छे लगते हैं। अब मेरा टेस्ट डेवलप हो गया है तो मैं सारा साल खा सकती हूँ। आई मीन सारी जिंदगी भी खा सकती हूँ बिना मतलब वो क्या कहते हैं ना, आप शुगर के बगैर हर चीज आप खा सकते हैं। वाह। ठीक। अच्छा, और कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट है, उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में? कोई इंटरनेशनल भी हो सकती है और पाकिस्तान से मतलब कोई नेशनल भी हो सकती है। इंटरनेशनली हो सकता है शाहरुख खान।
किरण अच्छा, मेकअप में कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जो आप कहती हैं कि कंप्लीट मेकअप आपका ना हो लेकिन सिर्फ एक प्रोडक्ट आपके पास हो जो आपको मतलब आपका लुक कंप्लीट होगा उससे? 2 बोल सकते हैं, चले 2 कर लें। मस्कारा एंड लिपस्टिक। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप कराची में कराची के अलावा किसी और शहर में भी मतलब रह सकती हैं, तो कौन से शहर को आप चूज करेंगी पाकिस्तान में? इस्लामाबाद। आई लव इस्लामाबाद। नेचर की वजह से? एग्जैक्टली, पीस है अलबीना, अच्छा। वहां पर आप चले जाए ना, आप इतना आपको सुकून मिलेगा, मतलब 8 बजे के बाद सब चीजें बंद हो जाती हैं। अच्छा, ये तो आप खामोशी walk वाली करें। बात होगी ना, एलिमेंट। आई थॉट कि आपको शायद नेचर की वजह से नेचर ज्यादा की वजह attract से, करता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपको ब्रोकन एंजल। अच्छा, दूसरा ये है कि नेचर की अगर हम बात करते हैं तो नेचर में सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट क्या करता है? दरख्त, ग्रीनरी मतलब? ग्रीनरी। हाउ अबाउट रिवर्स? बहुत कम। मेरे ख्याल से ये ग्रीनरी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। सना, आप बताएं कि जिस तरह अगर हम जर्नलिस्ट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों की बात करें, कौन है आपकी इंस्पिरेशन, किसको आप पसंद करती हैं? कोई भी नहीं। अच्छा, कोई नहीं, सना कादिर खुद ही है। वाह वाह। ब्रेक का टाइम हो गया वैसे अलवीना। ठीक है, चले एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम इसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, सना से बहुत सारे सवालात बाकी हैं, सना से आप पूछते हैं कि हमारे पास भी बहुत सारे सवाल हैं, हम वेट कर रहे हैं। सना, ये बताएं कि अगर जिस तरह उषा से मैंने पूछा मेकअप में, उसी तरह मेकअप में आपसे भी मैं पूछूंगी कौन सी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो एक प्रोडक्ट आपने बतानी है लेकिन वो नहीं। हाँ, लिपस्टिक। लिपस्टिक, ठीक है। सना, बैग्स, कपड़े और जूते, इनमें से अगर किसी एक का आपके पास एक option और हो, भी बढ़ा दे प्लीज। एक और क्या Watch. चीज? वॉच, ठीक है। इन सब चीजों में से कोई एक आपके पास ऑप्शन हो कि आपने ब्रांडेड, आपको अलाउड है, आप ले सकते हैं, तो Watch. कौन सी चीज को आप Watch. लेंगी Watch. और किस चीज को रद्द करेंगी? किस चीज को रद्द करूंगी? हाँ। ये बहुत मुश्किल सवाल मतलब कर कि लिया ब्रांडेड आपने। में ऑप्शन होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजों के हवाले से वो चूजी होते हैं, लेकिन बैग कुछ चीजों पे वो कहते हैं नहीं, बैग कर दूंगी मैं रद्द। है ना? हाँ। अच्छा, मैं भी बैग में से रद्द कर दूंगी। हाँ। ठीक है। और शूज की कितनी कलेक्शन आपके पास इस वक्त है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लेकिन मेरा एक बड़ा इशू है, वो इशू ये है कि मेरी ना मतलब हर चीज में मुझे लगता है कि जिस चीज में मैं कंफर्टेबल हो गई ना, अब मुझे उसको नहीं छोड़ना। मतलब ये मेरी लाइफ में है कि उसको मैं पकड़ ना लेंगी उसको आप बस बस। पकड़ लिया। जैसे अगर मेरा आप लोग मुझे जानते हैं, हेयर जी, स्टाइल, जी। हेयर स्टाइल, अगर मैंने एक हेयर स्टाइल रख दिया और मुझ पे ये अच्छा लग रहा है, समझे मैंने दूसरा कभी ट्राई नहीं करना। एक्सपीरियंस ज्यादा तो नहीं बस करने आपने। मैंने नहीं, मतलब मैं Experiments करती नहीं। नहीं हूँ, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली एक्सपीरियंस ही हो जाएंगे फिर वो बाद में आपके। हाँ, और आप बिलीव करेंगे, आप तो कर लेंगी। हाँ। आप मुझे जानती हैं, 1 साल पहले भी मैं, ये पिछले 4 साल से मैंने आज तक अपना लुक चेंज नहीं किया, तो ये विग कब चेंज करेंगे? कभी नहीं। मैं दूसरी ले लूंगी। अच्छा, ठीक है जी। सही है। अच्छा, और ये बताएं कि जिस तरह हम खाने के ऑप्शंस अगर रखें आपके सामने, वैसे मुझे पता है लेकिन व्यूअर्स के लिए मैं पूछ रही ठीक है। हूँ, बल्कि हम बेवरेजेस की तरफ आते हैं, चाय या कॉफी? चाय। चाय, चाय No to लवर है coffee. सब यहाँ ठीक पे। है। अच्छा, खाने में अगर बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना आपके सामने रखा हुआ हो I और wish. एक मॉडरेट हो और एक बिल्कुल लेस स्पाइसी, तो किसको चूज आई करेंगे? विश कि मैं स्पाइसी खाऊं। ठीक आई है। विश, बट बहुत बड़ा चलो, मेरा यहाँ पर रैपिड आता फायर है। आप लोगों से हो गया, वरना बहुत या कम तो था। आप हमें रैप वो कोई गिफ्ट हैम्पर दें, ठीक है, या दूसरा आप हमारे रिश्ते बताएं कि कहाँ करवा रही हैं। या फिर तीसरा ठीक है। ऑप्शन भी आपके पास, और वो ये है कि आप हमारे पूछे हुए सवालों का जवाब दें। जवाब Yes. दें। चलो ठीक है, लेकिन तीसरा आसान है। लेकिन डोंट बी डिप्लोमेटिक, बी है। रियलिस्टिक। जो ठीक आप है। अपनी रियल लाइफ में है, हम वो बल्कि जी, आपके जी, जानने वाले उस सलवीना से मिलना चाहते हैं। ठीक सो है। प्लीज वी जस्ट वांट टू बी रियल। ठीक है, तो start मेरा करें। आपके लिए फर्स्ट सवाल ये है, ऑन द काउंट ऑफ 3 to 1, कि अगर आप जर्नलिस्ट ना होती तो आप क्या होती? अब वो उनका वाला जवाब लगेगा डिप्लोमेटिक लगेगा, लेकिन दैट इज ट्रू। मुझे बहुत ज्यादा प्यार है जर्नलिज्म से, पैशन है, Okay. सहाफत। हाँ, ये मैं जानती हूँ, बिकॉज ऑफ एयर भी मैं जब भी आपसे हाँ। बात करती हूँ, दिस इज योर ओनली पैशन, और हाँ। आप वो कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर डूइंग गुड इन दैट। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको एक बायोपिक में कास्ट किया जा रहा है, तो वो कौन पर्सन होगा जिसके आप बायोपिक बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? एंड कोई भी पर्सनालिटी हो सकती है, I tell हॉलीवुड you- पॉलिटिशियन। शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा, she looks like her. हाँ, आप मतलब बताएं। मेरा अगर बने, आप ही नहीं, कहें। आपको किसी की बायोपिक में रोल प्ले करना है, तो Acting वो करनी है। कौन एक ऐसा आइकॉनिक पर्सन होगा जिसका बायोपिक आप प्ले करना चाहेंगी? कोई एक तो वो उन्होंने ऑप्शन दिया, सिर्फ पाकिस्तानी हो सकती नहीं है, नहीं, कोई और फ्रॉम Indian ऑल भी हो ओवर द सकता है। वर्ल्ड, हॉलीवुड भी हो सकता है। अच्छा, चले फिर करीना कपूर। करीना कपूर, you like her? Okay, that's interesting. Since my school days, people always told me that
my look was You look like her? actually familiar with her, so that is why. Yes, Yeah. you do look like her. अच्छा, okay. My third question for you is, उसके बाद आप लोग ले सकते हैं. जी, जी. मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप एक लिफ्ट में फंस जाती हैं और उसमें एक जहाँ खड़े हैं मौलाना फजलुर फंस रहमान, चुकी हूँ मैं वैसे हाँ, already. फंसी हुई हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, और दूसरी शेख तरफ रशीद खड़ी कर हैं, नहीं नहीं शेख नहीं रशीद कर दो। नहीं मरियम नवाज शरीफ खड़ी हैं. दोनों बड़े लेजेंड हैं हमारे मुल्क के, और हैं सच में, मजाक के अलावा. तो आप इन दोनों में से कोई एक आपको चुनना है कॉन्वर्सेशन करने के लिए. अरे ये तो सवाल आप- मुझे यूनुस से भी आप करना था, किसको वैसे रह choose गया. करेंगे? आप शिप में मैंने इनको किसी फंसाना के था. साथ छोड़ दिया था, हाँ. और वो रह गया मेरा आप सवाल. पूछ सकती हैं बाद में. हाँ, मैं इनसे दोबारा पूछूंगी. पहले मैं लेकिन आपका जवाब पहले जानना आप अपना तो आंसर दीजिए. चाहूंगी. इन दोनों में से कौन किसी एक ही जान हाँ, बचानी है. जान नहीं बचानी, किसी एक के साथ आपको बात करनी है, उनकी सुननी पड़ेगी आपको. जरूरी है. मैं बहुत चुप नहीं जरूरी. रह सकती. नहीं. वैसे मैं चुप रह नहीं सकती, लेकिन उस दिन मैं चुप रह जाऊंगी. एग्जैक्टली. मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं मुंह पे टेप लगा लूंगी. मौलाना कौन साहब वो? आपको चुप रहने नहीं देंगे। इसीलिए तो मैंने दोनों ऐसी शख्सियात रखी हैं कि आपके लिए चूज ना तो करना. मैं मरियम नवाज से बात करूंगी, ठीक है? मुझे कोई शौक नहीं है इसकी मुंह लगने का. और नहीं, मैं मौलाना साहब से भी मेरा कोई शौक नहीं है बात करना. वाह वाह वेरी नाइस, लवली, आई लव इट, Very nice. वेरी एंगेजिंग. आई विश कि आप शेख साहब को भी रखती। उसके लिए मैं कोई और एक सवाल बनाती हूं, तब तक आप वो लोग. शेख साहब इनसे बात करते हैं ना. हाँ. ओके जी. My question to you is, उर्शी, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप भी पूछ जी सकती जी बिल्कुल. जैसे इन्होंने हमसे इतने सारे खूबसूरत सवाल पूछे, और ये वाला जो सेगमेंट था मुझे बहुत मजा आया. मतलब हम लोग वैसे भी क्या कहते हैं ना कि ईद वाले टाइम में जो है वो डिफरेंट चीजें हम लोगों ने करनी है, क्योंकि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो देखना चाहते हैं कि हम लोग और क्या पढ़ाई के अलावा भी और भी क्या आप लोगों के साथ जो है वो मतलब खेल जानना कूद चाहते या हैं। जानना चाहते हैं. तो मेरा आपसे एक सवाल है, जी जो आपका हस्बैंड होने वाला होगा, ठीक है, वो हंस रही है पहले से, ओके, दैट्स कूल, वी नो. होने वाला हस्बैंड होगा, तो मतलब जो स्पेलिंग है, जो फर्स्ट स्पेलिंग है, वो किससे स्टार्ट होगा? ये क्या ऐसा सवाल? देखिए, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बोल देती क्योंकि मेरा नाम भी ए से स्टार्ट होता है, तो उसका भी ए से स्टार्ट होना चाहिए. होना चाहिए. पता नहीं है. ये कौन है? कौन है? आप मैं नहीं ऐसे ही जानते बोल होंगे। रही हूँ. ऑलराइट, मेरा दूसरा सवाल है आपसे. आपको कपड़े पहनने में मतलब कौन से कलर्स ऐसे चूजी हैं कलर्स में, या मतलब आपको कुछ भी कोई भी गिफ्ट दे दे, या वैसे भी आपको कोई भी फैमिली में, जैसे मैं हूँ तो मेरी मम्मा भी अगर मेरे लिए कुछ लेकर आती हैं तो वो मेरे लिए बहुत ही आला तरीन वो पसंद सूट होती होता है. है एग्जैक्टली. तो आपको कैसा मतलब कपड़े पहनना पसंद देखिए, है? मुझे वैसे अगर मैं दूसरों के ऊपर कलर्स देख रही होती हूँ ना, तो मुझे ब्राइट कलर्स अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जब मैं खुद पहन रही होती हूँ तो आप मैं पे इतने भी अच्छे डल और लगते हैं? लाइट कपड़े, No. वो मैं पता नहीं क्यों अपने लिए ना हमेशा से डल और लाइट चीजें, जिस तरह ग्रे और वाइट, पीच Pastel कलर, colours. पिंक, हाँ, इस तरह के कलर्स चूज करती हूँ. हालांकि मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि क्यों इतने डार्क या शार्प कलर्स नहीं पहनती. मैं पहनती हूँ, लेकिन पहनती वंस इन अ हैं, ब्लू हाँ. मून. ज्यादातर मुझे व्हाइट मेरा फेवरेट है. ओह, That's आप cool. पे सूट भी करता है. अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, और शायद इनको जो है वो बहुत अच्छा लगेगा बता के. जी, खाना जी. कैसा पसंद है आपको? बहुत पकाना भी और खिलाना भी. सही सवाल था मुकम्मल. खाना मैंने तो बहुत कहा ना spicy कि अब food. बताएंगी. हाँ, स्पाइसी फूड होना चाहिए. मुझे बहुत पसंद है स्पाइसी. और क्यूजीन की अगर हम बात करते हैं तो मुझे बहुत सारे मुख्तलिफ यानी कि cuisines आप पसंद है. अपने ससुराल वालों को जो है वो टिकट दे देंगी वॉशरूम की, बहुत स्पाइसी फूड होगा. ओह, अलवीना जी, एक सवाल, दो ऑप्शंस, ठीक है, एंड यू नीड टू बी ऑनेस्ट. ठीक है. पैसा या प्यार? ओके. अगर पढ़ा लिखा होगा ना, और ना, ना, काबिल ना, ना. होगा तो फिर Two सिर्फ options. प्यार. ठीक है, Two क्योंकि options. खुद कमा लेगा फिर. एक शर्त पे ये आपको देंगी एक लफ्ज में जवाब, फिर आप भी देंगे एक लफ्ज में जवाब. जी जी जी. चलें, दे दें अलविदा. मैंने बता दिया ना, अगर वो पढ़ा लिखा होगा, काबिल होगा, तो फिर पैसा खैर है, पैसा आ जाएगा. आप देंगे एक लफ्ज में, फिर प्यार. आप Definitions. देंगे एक लफ्ज I'll में. give it to you. मैं दे but दूं. let me ask her first. Two options. Life में दो options पढ़े. यहाँ प्यार पड़ा हुआ है, कुछ नहीं पता, पढ़ा लिखा है, काम प्यार करता बाद में रहता है, कर लेंगे, प्यार. पहले पैसा हो. ठीक है. पैसा. ओके, इट्स योर टर्न नाउ. Yes, ask me. वही सेम, प्यार और पैसा. Okay. इन जस्ट वन Then आंसर. you answer me first. पैसा. पैसा जी. प्यार. सब कहेंगे लालची लड़कियां जी, जी. बैठी हैं. पैसा. पैसा. हम रियलिस्टिक हैं. Yes, yes. But for me, माने. ठीक है. यूनिस देखिए ना, पैसे से घर चलता है, प्यार से नहीं घर चलता. उर्शिया, बिल्कुल बिल्कुल. डू यू नो दैट कि जो घर है ना वो खड़ा रहता है, स्टिल रहता है, वो चलता भी नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं, टाइम हो गया है. जी. दस्ती फैक्ट्स का. ना वो टाइम तो निकल गया. अब टाइम है पोइट्री का. A beautiful poetry by a beautiful host.
यस अनम कहा। लेकिन उससे पहले लेंगे 7 अप का एक सिप और खुद को करेंगे रिफ्रेशिंग, क्योंकि दिल की बात है तो 7 अप के साथ है। बिल्कुल। सो रिफ्रेशिंग एंड सो एनलाइटनिंग। वाह वाह, टीवीसी हो गया पूरा। टीवीसी हो गया। प्लीज इसको क्रॉप करके चलाया जाए टीवी के हर प्लेटफॉर्म पे। मुझे ना वो एक कार्टून याद आ गया, याद होगा आपको। इसको कट किया जाए जी, डिफेम करने की नाकाम साजिश है ये। लेट्स गेट बैक टू माय पोएट्री प्लीज। मुलाहिजा फरमाइएगा। इरशाद। आ जाए वो मिलने तो मुझे ईद मुबारक, हाय हाय। मत आए बेहर हाल उसे ईद मुबारक। वाह ऐसा हो सब इंसान हो खुश इतने के हर रोज वाह एक दूसरे से कहते फिरें ईद मुबारक। आए हाय वाह हाय वाह हाय। वाह हाँ मुझसे जिससे जिससे मुझे जो भी गिला हो, वाह आबाद रहे शाद रहे ईद मुबारक। वाह 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 हाय। तन्हाई सी तन्हाई के दीवार भी शशदर, वाह अब खुल के कहिए या ना कहिए ईद मुबारक। आए हाय हाय हाय। वाह सरगोशी ने पत्थर को सबक याद दिलाया, वाह पानी ने लिखा आईने पे ईद मुबारक। वाह 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 वाह। तुम जो मेरे शेरों के मुखातिब थे ना होगे, वाह आखिर में तुम्हें ईद मुबारक। वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत अनम, बहुत खूबसूरत। अच्छा लगा आप लोगों का? खैर मुबारक। हम सब की तरफ से आपको एक दफा फिर से ईद मुबारक। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका ईद का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा होगा, खुशियों भरा गुजरा होगा अपनों के साथ। और हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आपके जो आगे आने वाले ईद के दिन है उसमें भी आप अपनों के साथ सेलिब्रेट करें, छोटे छोटे मोमेंट्स में जॉय एंड प्लेजर को फाइंड करें और इस वक्त को जितना हो सके अपनों के साथ गुजारने की, खुशियां समेटने की और खुशियां बिखेरने की कोशिश करें। इसी खूबसूरत नोट के साथ हम सब आपसे लेंगे इजाजत और मिलेंगे आपसे ईद के दूसरे दिन कुछ नए रिफ्रेशिंग अपडेट्स के साथ और नई फन एक्टिविटीज के साथ। तब तक आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और सवैयां देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Take care, peeps.